Today we will learn different types of problems on scalar product of two vectors from R.D. Sharma's book. First of all, we have to know what is scalar product of two vectors. Suppose we have two vectors A and B, and angle between them is theta. If we draw this, suppose A वेक्टर B वेक्टर, थीटा इसके बीच एंगल, तो A स्केलर प्रोडक्ट B को A स्केलर प्रोडक्ट B क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू cos theta, where theta is angle between A and B vector, और A डॉट B से हम A एंड B वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डिनोट करेंगे. If we write this scalar product as component wise, that means that is क्या? सपोज A वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप. B वेक्टर इक्वल टू B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप. Then A dot B, that means A स्केलर प्रोडक्ट B क्या होगा? दो वेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके उसके सम, दैट मीन्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस क्या होगा? A3 B3. ये होता है दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट. जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसके बीच एंगल गिवन होगा, हम कैसे दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A डॉट B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू दो वेक्टर का बीच का एंगल का कोसाइन. और जब दो वेक्टर कंपोनेंट वाइज गिवन होगा, तब हम कैसे स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना? दोनों वेक्टर का कंपोनेंट वाइज एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उसका सम करना. ऐसे ही दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा स्केलर ही होता है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. इसलिए दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है. इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं.